अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में आज की अपडेट तो शेयर करूंगा ही, उसके अलावा दो इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा। एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इकामा प्रोफेशन चेंज करने का भी क्या प्रोसीजर है, तो उसके बारे में बताऊंगा। दूसरा, एम्बेसी के तरफ से एग्जिट जाने का क्या प्रोसीजर है और कितना साल का बैन होता है, इसके बारे में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं इकामा प्रोफेशन चेंज करने के बारे में। देखिए, इकामा प्रोफेशन चेंज करने की सुविधा अभी बंद नहीं है। बहुत लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि बंद है, अभी इकामा प्रोफेशन चेंज नहीं हो रहा है। चेंज अभी भी हो रहा है, लेकिन ये पहले जैसे एकदम सिंपल नहीं है। जैसा पहले होता था ना कि 1000 रियाल आप पे करो, इकामा प्रोफेशन आपका चेंज हो जाएगा। अभी क्या है, आप कौन सा इकामा प्रोफेशन में जाना चाहते हो वो देखा जाता है पहले मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से। उसके बाद वो प्रोफेशन के लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह है या नहीं, वो देखा जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी को एसी टेक्नीशियन में अपना इकामा को कन्वर्ट करना है, फ़नी तकीफ़, तो चेक किया जाता है पहले कि उस बंदे के पास एसी का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर उनका इकामा एसी में नहीं होगा, जो है वही रहेगा। अब मान लीजिए किसी को एसी टेक्नीशियन से लेबर में करना है, क्योंकि एसी टेक्नीशियन में रहने के लिए उनके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए, सऊदी काउंसिल में मेंबरशिप चाहिए। तो अगर किसी के पास नहीं है सर्टिफिकेट तो लेबर में उतना आसानी से नहीं होगा। इकामा प्रोफेशन चेंज करने का दो तरीका है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। अभी का जो करंट सिचुएशन है इसमें थोड़ा भाग दौड़ करना पड़ता है कंपनी वालों को, एडमिन एचआर को। ऐसे इकामा प्रोफेशन आसानी से चेंज नहीं होता है। तो कंपनी वाले ज़्यादातर क्या करते हैं, ऑनलाइन कीवा के थ्रू रिक्वेस्ट डालते हैं इकामा प्रोफेशन चेंज करने का, लेकिन वहाँ पे रिजेक्शन आ जाता है। मिनिस्ट्री की तरफ से वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है कि भाई इसका इकामा चेंज नहीं हो सकता है। अब उसके बाद कंपनी वाले लोग क्या सोचते हैं कि अब उनका इकामा चेंज होगा ही नहीं। चेंज होगा, उसके बाद ऑफलाइन भागदौड़ करना पड़ता है, मिनिस्ट्री के ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के इकामा का प्रोफेशन चेंज हो सकता है। लेकिन बहुत सारे कंपनी के एडमिन एचआर भागदौड़ उतना करना नहीं चाहते, यही वजह से लोगों का इकामा प्रोफेशन चेंज नहीं हो रहा। अब बात करते हैं एम्बेसी के तरफ से एग्जिट जाने का क्या प्रोसीजर है। कोई भी बंदा जो सऊदी अरब में आकर के उनको लग रहा है कि यहाँ से अब उसको निकलना है और कंपनी ना तो छुट्टी दे रहा ना उसको एग्जिट भेज रहा, तो वो आसानी से इंडियन एम्बेसी के थ्रू फाइनल एग्जिट लगवा सकता है। सिर्फ आपको टिकट खुद का लगाना पड़ेगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा, टिकट आपका खुद का रहेगा। क्या प्रोसीजर है, पहला चीज़, आपके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर केस है तो एम्बेसी वाले आपको नहीं भेजेंगे। एम्बेसी वाले किसको किसको भेजेंगे, अगर आपके ऊपर हुरूब लगा हुआ, एब्सेंट फ्रॉम वर्क, आप भाग गए हो कफिल से, तो भी आप जा सकते हो, लेकिन 5 साल के लिए बैन हो जाओगे। अगर आपका इकामा एक्सपायर है, 2 साल 1.5 साल हो गया, कंपनी वाला आपका इकामा ही नहीं बना रहा, परेशान हो आप, क्योंकि इकामा अगर एक्सपायर रहेगा तो जवाज़ात तो फाइनल एग्जिट लगाएगा नहीं, लेकिन एम्बेसी की तरफ से आप जा सकते हो। इसमें आपको कोई बैन नहीं होता है, आप जा कर के फिर कभी भी सऊदी अरब आ सकते हो। इसके अलावा जो लोग तरहील के थ्रू डिपोर्ट किए जाते हैं वो होते हैं लाइफ टाइम के लिए बैन, वो सऊदी अरब कभी भी नहीं आ सकते। तो ये बैन वाला जो रूल है वो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इस पर कोई डाउट मत रखिएगा। अब एम्बेसी वाले कितना दिन में आपको फाइनल एग्जिट भेजते हैं, कैसे भेजते हैं, इसका प्रोसेस समझिए। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। एम्बेसी का वेबसाइट में जाना है, वहाँ पे ऑनलाइन एक फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है, जिसमें आप अपना सारा डिटेल डालते हो, आपका पासपोर्ट का डिटेल, आपका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ आप सही सही फिलअप करोगे। कैसे फिलअप करना है इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो। वो फॉर्म को फिलअप करने के बाद एम्बेसी वाले आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको इंतज़ार करना है कि वो कब आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं। तुरंत नहीं होता एम्बेसी का काम, किस्मत रहा तो तुरंत भी हो सकता है, नहीं तो 1 महीना 1.5 महीना भी टाइम लग सकता है। आपको पेशेंस रखना है। कई लोग तो बीच में एजेंट को पकड़ लेते हैं, जिसके वजह से वो लोग पैसा मांगते हैं, फिर वो बोलते हैं कि एम्बेसी वाला पैसा मांग रहा है। तो देखिए, एम्बेसी वाले पैसा नहीं मांगते, और एम्बेसी से कांटेक्ट करने के लिए कभी भी आप लोग मत हिचकिचाना। कोई भी अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ता है तो आप आराम से जा सकते हो। एम्बेसी क्या है, उनको स्पेशल हमारे लिए ही रखा गया है।
भारत सरकार ने उन लोगों को स्पेशल हमारे लिए रखा है कि भाई अपने नागरिकों को कोई प्रॉब्लम होगा तो ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। तो हमारा घर का गार्जियन वही लोग हैं और एम्बेसी वाले बहुत अच्छा ट्रीट भी करते हैं। कभी अगर जाना पड़े तो आप जाना, विज़िट करना, देखना वो लोग आपसे बदसलूकी नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से आपके साथ में बात करते हैं। तो ये बड़ा डाउट आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आज की जो अपडेट है उस पर। अलजोफ पुलिस ने आज एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया है। वो बंदा सरकारी संस्थानों को गाली दे रहा था सऊदी अरब का, जो कि ममनू है, इस वजह से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद एक खबर आ रही है कि सऊदी अरब में आज 3 लोगों की मौत हो गई। वजह यह था वो लोग आग जलाकर रात में सो रहे थे। रात में सोने समय सांस लेने में दिक्कत हुआ, क्योंकि जब कोई आग या फिर रूम हीटर जला करके सोता है तो ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी कभी मत कीजिए। अपने फैमिली मेम्बर्स को इस चीज़ से अवेयर करिएगा कि ज़्यादा गर्मी अगर लग रहा है तो आप ज़्यादा ब्लैंकेट ले लो, गर्म कपड़े पहन लो, लेकिन आग जला के मत सो। इसके बाद एक अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आया है। उन्होंने ये जानकारी दी है सऊदी अरब में जितने भी वर्कर हैं, चाहे वो कफिल के अंडर में काम कर या कंपनी के अंडर में, अगर उनके साथ में बदसलूकी की जाती है, मिसबिहेव अगर कंपनी या कफिल लोग करते हैं, तो वो लोग इसकी शिकायत कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के एप्लीकेशन को अपने फ़ोन का प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, अपना अकाउंट बनाइए, वहाँ से आप शिकायत कर सकते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आई है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से। उन्होंने ये कहा है कि सऊदी अरब में जो भी कफिल कंपनी लोग बुलाते हैं वर्कर को, तो देखिएगा कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो काम रहता है आप वही काम कर सकते हो। कोई और काम अगर वो लोग करवा रहे हैं तो ये गलत है, इलीगल है सऊदी अरब में। लेकिन 1 साल में 30 दिन के लिए वो कुछ और काम आपसे करवा सकते हैं। देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अक्सर जो घरेलू वर्कर हैं उनके साथ में भी ये प्रॉब्लम होता है। उनको बुलाते हैं हाउस ड्राइवर के लिए, लेकिन काम कोई और भी करवाया जाता है, तो आप उस चीज़ के लिए मना कर सकते हो, ये आपका अधिकार है। कंपनी वालों के साथ में क्या होता है, देखिएगा कई ऑपरेटर टेक्नीशियन एसी का वीज़ा में आते हैं, एसी का कॉन्ट्रैक्ट भी है, एसी का काम करना है, लेकिन बोला जाता है कोई प्रोजेक्ट में कि भाई एसी में बंदा फुल है, अभी हमको नहीं चाहिए। फिर इसको WTP में डाल दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल में डाल दिया जाता है, जो कि गलत है और आप उसके लिए मना कर सकते हो। एक और अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से ही आया है। देखिए खबर चल रही थी कि फार्मेसी के सेक्टर में 70% सऊदीजेशन हो गया है, लेकिन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन ने जानकारी दिया है कि अभी 70% नहीं हुआ है। इसका 2 ही फेज हुआ है, पहले 20% हुआ था और अभी 30% ही हुआ है। तो 70% वाला जो खबर आ रही है वो सरासर गलत है। देखिए सऊदीजेशन को लेके लोग अक्सर कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अरबी लैंग्वेज बोलने वाले को अक्सर लोग सोचते हैं कि वो सऊदी है, लेकिन बहुत सारे लोग सऊदी के नहीं होते, कुछ लोग यमन के होते हैं, बाकी अरब देश के लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करूँगा वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।